फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का नया टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए देखेंगे जो जनरल स्टडीज जो सभी वर्गों के लिए पूछा जाता है। क्लास 1 से लेकर के 12 क्लास तक जो कॉमन पेपर यानी सभी विषय में कॉमन होता है उसी पेपर के लिए यानी हम जनरल स्टडीज देखेंगे। तो इसके पहले हमने भी 9 सेट करा दिए है। आज का हमारा ये सेट नंबर 10 है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर बटन जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। चलिए अगला क्वेश्चन हम यानी फर्स्ट अपना पहला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि फरवरी 2024 में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी दिल्ली में किया गया था। इसको कहाँ किया गया था, किसके तहत, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तहत किया गया था। इसका व्यक्तित्व शक्तिकरण विभाग जो 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। जो देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी 2023 तक गोवा में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है। 40 नंबर है कि दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित के अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। तो सबसे पहले इसका हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक देश को इसमें सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं कि जो दुबई में इसका अतिथि देश के सम्मानित रूप से घोषित किया गया था, जो भारत और तुर्की में किया गया था, यानी ए भी और बी भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी नंबर, जो 2012 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 2024 तक संयुक्त दुबई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्पकार शहर का दर्जा दिया गया है। विश्व शिल्पकार का दर्जा किसको दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनगर को विश्व शिल्पकार का दर्जा दिया गया है। तो जो WCC के तहत इसको दिया गया है, जो भारत में शिल्प शहर की मान्यता प्राप्त करने वाला ये कौन सा है, तो ये हमारा श्रीनगर से चौथा हो गया, चौथा शहर को बनाया गया है। इसके पहले हमारा कौन कौन सा था, जयपुर, मल्लमपुरा और मैसूर है, और चौथा हमारा कौन सा है, श्रीनगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा जिसे प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पर है, तो दिल्ली में। ये हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितना $1 मिलियन का समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा $500 मिलियन का हस्ताक्षर किया गया है। यह महत्वपूर्ण समझौता कहाँ पर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में 781 किलोमीटर के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री, इसका कवरेज 781 किलोमीटर किया जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। कब किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है, जो 6 दिसंबर 2023 को भारत बांग्लादेश के बीच संबंध शुरुआत कर में किया गया। इस पाइपलाइन की परियोजना ईरान तथा पाकिस्तान के बीच में किया गया है। ताप्ती, यहाँ पर है ताप्ती पाइपलाइन कहाँ पर है, ताप्ती पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा इंडिया के बीच प्राकृतिक गैस लाइन पाइप योजना है, और यहीं पर हमारा पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस नदी के नीचे की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई नंबर, यानी इसमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
सी, जो कहाँ पर बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, तो भारत का वेटलैंड शहर हमारा उदयपुर जो राजस्थान को बनाया गया है। और अगर 24 अगस्त तक भारत में रामसर 85 रामसर साइट है। और विश्व के सबसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर की, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी सहायक संधि प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद थोड़ा सा इसको देख लें कि सहायक संधि किसने किया था, तो उस समय कौन था, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने इसके संबंधित किया। लॉर्ड वेलेजली भारत के पूर्व सहायक संधि के प्रयोग फ्रांसिस का था, फ्रांसिस गवर्नर था। गवर्नर कौन था, गवर्नर डुप्ले ने किया था। और 1765 ईस्वी में सहायक संधि मनाया जाता है इस प्रकार। 1765 के नवाब इसके साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक हैदराबाद का जो कौन सा था, निजाम। और कब इसको मिलाया गया था, हैदराबाद को कब मिलाया गया था, हैदराबाद को 1798 में मिलाया गया था। और मैसूर को 1799 में मिलाया गया था। तंजौर को 1799 में मिलाया गया था। अवध को 1801 में और पेशवा को 1802 में मिलाया गया था। तो ये हमारा 47 क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा के नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, अब्बास तैयब जी द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था, तो धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु उसमें से किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी का गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है अवध साम्राज्य को इन्होंने चेरी नाम दिया था। ये कब दिया था, तो 1856 इसमें अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर के 1856 तक डलहौजी का शासन किया था। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में भी कर लिया था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में ही हुआ था। और डलहौजी ने ही 1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य और दार्जिलिंग क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दिए थे। तो हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही सलाह दिया था। कब गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1866 को कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। और अगर यहीं पे पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हो गई थी, तो 19 फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी को किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सी, पटाभी सीतारमैया, जो ऑप्शन बी में। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि इसके बारे में। सीतारमैया पटाभिया को किसने कहा था, तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो मध्य प्रदेश के अधिवेशन पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन जो 1948 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया थे। कब थे, 1948 ईस्वी में जो हुआ था।
46वां अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 ईस्वी में किया था। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 46वां अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारत सरकार ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी, तो हंटर कमेटी बनाई थी। किसको जांच करने के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाया था। और कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, जो कब किया गया था, तो 1929 में सविनय अवज्ञा लाहौर में दिया था। और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च यात्रा गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। और गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। आंदोलन के बाद गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। इनमें से किस, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय पार्लियामेंट के सदस्य थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1992 में चुनाव जीता था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, मतलब किस प्रकार का कर लगाया नहीं गया था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, लघु उद्योग पर कोई कर नहीं लगाया गया था। इसमें क्या करता, अलाउद्दीन ने भू राजस्व को बढ़ाकर क्या कहते थे, 1/2 राजस्व का भूभाग कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्होंने भूमि का मसाहत यानी भूमापन का राजस्व निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी नवीन कर, घराई और चराई कर लगाने वाले थे। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने के अलावा अलाउद्दीन सिपाही का वेतन नगद सुविधा दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन बिहार हो जाएगा। तीसरा राज्य बिहार है। 2011 जनगणना के अनुसार प्रथम 2 राज्य है कौन कौन सा, तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा हमारा महाराष्ट्र है और तीसरा पर हमारा कौन सा आता है, बिहार। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या वाला हमारा सिक्किम हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालयन वीव किस राज्य में पाया जाता है। हिमालयन वीव हमारा किस राज्य में पाया जाता है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन वीव औषधि गुणों से युक्त एक पौधा है जो औषधि गुणों से पौधा हिमालय प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में कई भागों में पाया जाता है। ये पौधा किस प्रजाति का होता है, ये पौधा चीड़ प्रजाति का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है, तो हमारा 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि 17 जून को मनाया जाता है। अगर ऐसे पूछ जाता है कि हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है, मतलब यूराल पर्वत जो है किसको अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एशिया और यूरोप को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बल टाइम की स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थल मंड के नीचे जो होता है दुर्बलता
दुर्बलता मंडल को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर एकांकगुआ पर्वत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एकांकगुआ पर्वत गैर एशियाई पर्वत चोटी है, जो एकांकगुआ पर्वत चिली और अर्जेंटीना के बीच देश के बीच स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे चोटी एकांकगुआ ही है और इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वत है, लगभग 7000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 61। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांतिकारी से संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो एम.एन. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जन्म जाता है एम.एन. स्वामीनाथन को माना जाता है और इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कृषि क्षेत्र में विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता और विश्व कृषि क्षेत्र में हरित जन्मदाता पूछा जाता है नॉर्मन ऑनेस्ट को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और हरित क्रांति के दौरान भारत में कौन सा हुआ था? तो गेहूं का उत्पादन किया गया था। और सबसे हरित क्रांति में लाभान्वित होने वाले प्रदेश कौन कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? शांति सागर। कहाँ पर सुमेलित? केरल, जो ये सुमेलित नहीं है। शांति सागर एक झील है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्टैनली जलाशय कावेरी नदी पर स्थित है और भारत में उत्तराखंड राज्य टिहरी बांध तथा भारत का सबसे छोटा बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुणी से दूसरी तय करेगी तो दोनों का हमारा संबंध कितना हो जाएगा? इसको हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 4 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा इसमें दिया हुआ है S1 हमारा दिया हुआ है कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। इसमें से हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा u जो हमारा 0 है और t भी हमारा 0 दिया है। तो हम 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा? a/2 हो गया। इसका हमारा फर्स्ट हमारा निकल गया क्या? a/2। सेकंड निकालते हैं S2 अपन क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा u और t हमारा कितना दिया हुआ है? t हमारा यहाँ पर 2 दिया है। तो 0 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 2 के स्क्वायर, तो 4 प्लस a/2 इक्वल टू 4 S1। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि ऑप्शन उनका परमाणु, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। उनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाथी पाँव नामक रोगवाहक है। हाथी नामक वाहक पाँव रोगवाहक है। ऑप्शन नंबर हमारा संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर की तरह से होता है। यह बुजेरिया बेप्रोफाट्स नामक कृमि से होता है। मादा एनफिलीज मलेरिया का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? पौधे में जो भोजन का होता है वो हमारा सुक्रोज के तरह होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज को अन्य शर्करा तथा अधिक स्थायी बनाता है क्योंकि इनमें एनोमेरिक कार्बन परमाणु ऑक्सीकारक प्रभाव से सुरक्षित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग चुंबकीय बल रेखाओं अधिक संघनन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसकी ऑप्शन होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें एल्कोहल दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण रूप से कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, CH3HO7OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के रूप में समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, लसिका। लसिका में ये रंगहीन प्रोटीन होता है, इसमें कम प्रोटीन भी होता है। लसिका शरीर में तरल पदार्थ का स्तर का प्रबंध करता है, बैक्टीरिया का प्रतिक्रिया करता है और कैंसर कोशिकाओं से निपटाना होता है। ऐसे सेल उत्पादों को निपटना जिससे परिणाम स्वरूप अन्यथा ऐसे बीमारी से विकार होता है। हमारे आहार में कुछ वसा के आंत अवशोषित करता है। जो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट हमारे रक्त में जो छोटे छोटे रंगहीन कोशिका टुकड़े होते हैं जो थक्के बनाते हैं, रक्तस्राव को रोकते हैं। प्लेटलेट्स हमारे अस्थि मज्जा में बनते हैं जो हमारी हड्डी के अंदर स्पंज जैसे ऊतक होता है। अस्थि मज्जा में हमारा स्टेपेज क्या होता है, कोशिका होती है जो लाल रंग कोशिकाओं के सफ़ेद कोशिकाओं के प्लेटलेट्स में विकसित करती है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। तो इसका उपयोग इसमें किया जाता है, तो हमारा केंचुआओं में किया जाता है। केंचुआ हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे उपयोगिता होती है। मिट्टी की उर्वरकता और सांद्रता को सुधार करता है और मिट्टी में उपजाऊ बनाकर उर्वरक की आवश्यकता को कम करता है और मिट्टी जल की धारण में सुरक्षा क्षमता में सुधार करता है और पौधों जड़ों में विकास सुधारक होता है। केचुआ के मल से तैयार खाद वर्मीपोस्ट कहलाती है। तो ये रहा हमारा कुछ 40 क्वेश्चन जिसमें से BPSC Tier 4 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये हमारा सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जो लोग भी हमारे नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा सेट नंबर 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में 11 नंबर आएंगे। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।